हमारा आज का टॉपिक है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसमें सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। जो न्यूली स्टूडेंट आते हैं लॉ में, अब उनके लिए उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि बेसिकली लॉ क्या है। इंट्रोडक्शन टू लॉ के लॉ का इंट्रोडक्शन है। इसमें हमारी जो फर्स्ट बुक है LLB पार्ट फर्स्ट की, तो इसमें इंट्रोडक्शन है कि इसमें लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी अब छोटा छोटा उसमें जो है पढ़ेंगे बेसिकली कानून के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें सोर्स ऑफ लॉज है कि ये लॉज जो है कहाँ से आए हैं और कैसे जो है हमारे मुल्क में चल रहे हैं। वो इंग्लिश लॉज भी हैं और इस्लामिक लॉज भी हैं, उनका कम्बिनेशन करके हमारे यहाँ इसको राइज किया गया है, यहाँ पे नाफिज किया गया है। तो अभी देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 डेफिनेशन, जो है लॉ की डेफिनेशन है। डेफिनेशंस इन द आइज ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट। तो ये जूरिस्ट कौन है? जो कानून के बारे में अच्छा जो है तजिया रखते हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है कानून को की फिलॉसफी को समझने के लिए अपनी उम्र गुजार दी है, उनको जूरिस्ट का नाम दिया है। जिन्होंने कानून को अच्छे से अच्छा करने के लिए 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में मुख्तलिफ नजरियात दिए हैं, आइडियोलॉजीज दी हैं कानून के बारे में कि कानून कैसा होना चाहिए, सजाएं कैसी होनी चाहिए, किस तरह कानून जो है अच्छे से अच्छा कानून जो है सोसाइटी के लिए वो कैसे क्रिएट करना है, उनको जूरिस्ट कहा गया है। तो जूरिस्ट, मुख्तलिफ जूरिस्ट की नज़र में जो है कानून की डेफिनेशंस क्या हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। वेलकम। तो इंट्रोडक्शन में है डेफिनेशंस। इंट्रोडक्शन में है कि लॉ क्या है। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। लॉ को उन्होंने सिस्टम ऑफ रूल्स का नाम दिया है। लॉ क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स है दैट आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड थ्रू सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, जो कि क्रिएट किया गया है। क्रिएट और इन्फोर्स, क्रिएट एंड, क्रिएट का मतलब बनाना और इन्फोर्स का मतलब है नाफिज करना। ये इन्फोर्स जो वर्ड है ये आगे आप ज्यादा पढ़ेंगे। कोई भी कानून जो है वो असेंबली बनाती है, उसके बाद इन्फोर्स करने के लिए वो टाइम बताती है कि ये कुम दिसंबर से जो है इसका इन्फोर्स जो है शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। या कोई ऐसे कानून है जिसमें गवर्नमेंट ये कह देती है हमने ये कानून बना दिया है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट को जो है पिछले भी कुछ मामलात हैं उनके अंदर भी जो है इसको शामिल किया गया है, तो उसको इन्फोर्स को प्रॉपर जो है उन्होंने इसीलिए इन्फोर्स कहा। क्रिएट भी है, क्रिएट एंड इन्फोर्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, के सिस्टम ऑफ रूल्स है दैट आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड थ्रू सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट बिहेवियर्स। तो इसका मकसद उन्होंने इसी के अंदर ही बता दिया, टू रेगुलेट। इसका मकसद क्या है? रेगुलेट बिहेवियर।
टू रेगुलेट बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, लोगों के बिहेवियर्स को जो है रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का काम है सोशली कि उन्होंने कानून बनाना है और इसको इन्फोर्स करना है। तो लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, तो कानून जो है वो सिस्टम ऑफ रूल्स है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ, जो हमारा प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन है कि इनकी नजर में जो है वो डेफिनेशंस क्या है। इसका डेफिनेशन, एक जो जनरल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ऑफ लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ लॉ जो है उन्होंने डेफिनेशन ऑफ लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट, आपके कोई भी एक्शंस है उनका कोई एक रूल्स बना दिया है, उसको रूल्स ऑफ कंडक्ट का नाम दिया है कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं तो आप ला महला पैसे देते हैं, तो एक रूल ऑफ कंडक्ट है कि आपने पैसे देने हैं और चीज लेनी है, तो इसको रूल ऑफ कंडक्ट का नाम दिया गया है कि प्रॉपर्ली जो लॉ है इज अ रूल ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट। ये किसने डेवलप किया है? developed by government or society। तो इसके डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी ओवर अ सर्टेन टेरिटरी। यहाँ पे थोड़ी सी पेचीदगी बताई है कि डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी ओवर a territorial certain territory over a certain territory। टेरिटरी कहते हैं एक हदूद को जिसके अंदर उन्होंने वो कानून नाफिज किया है। एक एरिया है, उसमें उन्होंने बताना है कि ये कानून जो है ये इस खास इलाके के लिए है, ये इस पूरे पाकिस्तान के लिए, ये इस स्टेट के लिए है। तो वो उसके अंदर मखसूस होता है कि रूल ऑफ कंडक्ट जो डेवलप किया गवर्नमेंट ने किसी खास इलाके के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए ही होगा, ये किसी खास इलाके के लिए। ऐसे भी कानून है जो किसी खास स्पेशल उसमें सर्कमस्टांसेस में होते हैं, कुछ केसेस होते हैं स्पेशल एरिया के लिए होते हैं कि हाँ जी ये इस कानून का इतलाक जो है इस एरिया के लिए। तो वो भी ऐसे केसेस भी आपके सामने आएंगे, ऐसे भी लॉज आएंगे जो आपको पता चलेगा कि वो स्पेशल लॉज हैं या लोकल लॉज हैं। तो वो उसका मतलब यही है कि किसी खास एरिया के लिए, किसी खास मकसद के लिए ये कानून बनाए गए हैं। तो ये इसका डेफिनेशन थी, जनरल डेफिनेशन। इसके बाद जो प्रॉपर क्वेश्चन बनता है वो है वेरियस डेफिनेशन ऑफ लॉ। वो ही वेरियस डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट जूरिस्ट ने दी हैं, तो वो क्या डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं हम। उसमें पहले वेरियस डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया और ब्रॉडली 5 डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस लॉ। तो उन्होंने ब्रॉडली 5 डेफिनेशन निकाली हैं जो मुख्तलिफ जूरिस्ट की है, जिन्होंने अपने अपने नजरियात के हिसाब से कानून को डिफाइन किया है। तो उसमें पहले है, फर्स्ट है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या है? उसमें फर्स्ट पे है नेचुरल लॉ। तो इन द नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट ए कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसाइड ऑल लॉज। तो इसमें नेचुरल लॉ में उन्होंने पहले ये बताया कि कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इंसाफ जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करना है। जी जी
ऑफ जस्टिस का यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इन नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट. एक मोड ऑफ जस्टिस डिसाइड्स ऑल लॉज. डिसाइड्स ऑल लॉज. तो इसमें नेचुरल लॉज में बताया गया है कि इंसाफ जो है, जो कानून है, वो इंसाफ की अदालत ने ही आपको बताने हैं कि क्या कानून है क्या नहीं है. तो इसमें उन्होंने कुछ कॉमन लॉ की तरफ इशारा किया है. जो बरतानिया का लॉज था ना, वो अदालतों ने ही बनाते आए हैं. वो जो भी मामला सामने आते थे उसको बनाते आएंगे. ये हम आगे पढ़ेंगे. इसीलिए ये जो डेफिनेशन है ये आपको लास्ट में ही याद होंगी. जब सारा कुछ समझ आ जाएगा, एक एक जो है उसकी समझ आ जाएगी, एक एक टॉपिक जो है समझ आना है, उसके बाद ये चीजें आपको आसान सी लगना शुरू हो जाएंगी. तो ये पहला है नेचुरल स्कूल. There are two main parts of this definition. One is actually understand a certain law, and individual must be aware of its purpose to have to comprehend the true nature of law. तो true nature of law को भी जो है उन्होंने जो किया है. तो ये पहला है, पहली डेफिनेशंस थी नेचुरल लॉ की. इसके बाद है पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ. नंबर 2 पे है. पहला नेचुरल लॉ जिसमें जस्टिस ऑफ कोर्ट्स ने जो है वो बताना है, डिसाइड करना है लॉज को. तो उसके मेन पार्ट्स है. मेन पार्ट्स ऑफ टू डेफिनेशन है एक्चुअली अंडरस्टैंड ए सर्टेन लॉ. एक लॉ का मुतय्यन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कानून है. और दूसरा जो है उन्होंने ये बताया कि कंप्रीहेंड द ट्रू नेचर ऑफ लॉ करना है. तो इसके बाद है पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ. डेफिनेशन ऑफ लॉ. ये नजरियाती लोग थे जिन्होंने पॉजिटिविस्ट का नाम लिया है. उसमें एक ज्यूरिस्ट नहीं है, मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट हैं. उन्होंने भी एक डेफिनेशन बनाई थी. उनमें जॉन ऑस्टन था, हैंस कैल्सन था. ये दो आदमी थे जिन्होंने एक थ्योरी दी पॉजिटिविस्ट की कि पॉजिटिविस्ट लॉज कैसे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो उन्होंने उस हिसाब से डेफिनेशन भी लॉ की दी है कि लॉ इज अ एग्रीगेट, एक मजमुआ है. उन्होंने बताया, जॉन ऑस्टन ने बताया कि लॉ इज अ एग्रीगेट सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स. एक मजमूई रूल्स का जो है मजमुआ जो है उसको लॉ का नाम दिया गया. कुछ रूल्स बनाए और आप उसको जो है लॉ का नाम दे दें, तो वो ये क्या है, एग्रीगेट सेट ऑफ रूल्स जो है वो लॉ ही कहलाते हैं. लॉ इज द एग्रीगेट सेट ऑफ रूल्स सेट बाय ए मैन. तो ये मैन ने ही सेट करने हैं. सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर. तो जिस बंदे ने सेट करते हैं उसको एक अथॉरिटी दी गई है, पॉलिटिकल सुपीरियर बन गया. वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है. किसी मुल्क में प्रेसिडेंट भी जो है वो एक अथॉरिटी होती है जो कानून बनाती है. तो इन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन है, उसने सेट बाय रूल जो है वो सेट की है बाय बाय मैन, रूल्स set by a man as political superior. Political superior. तो पॉलिटिकल सुपीरियर आदमी ने जो है वो जो भी रूल सेट किए हैं उनको उन्होंने कानून का नाम दिया है, लॉ का नाम दिया है. ये एक एग्रीगेट है, एग्रीगेट सेट ऑफ रूल्स है. तो इसके बाद पॉलिटिकल सुपीरियर है, ये सॉवरेन टू मैन है.
सॉवरेन टू मैन ये भी उसी तरह ही है जैसे जिसको आप ऐसी अथॉरिटी दे दें जिस जो के अपना जी जी आ जाएगा। सॉवरेन टू मैन, सॉवरेन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि सबसे आला आदमी, सबसे बेहतरीन जो है वो जिसके पास इतनी पावर हो कि वो आपको कानून दे सके, सॉवरेन का मतलब है। लेकिन हमारे इस्लामिक रूल्स में सॉवरेन का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात जिसके पास तमाम जहानों का जो है वो मालिक है, ज़ात है। इसीलिए उन्होंने सुपीरियर, पॉलिटिकल सुपीरियर को कहा है या सॉवरेन टू मैन कहा है कि जिस बंदे के पास एक आला अथॉरिटी हो जो मुल्क में कह दे कि हाँ जी ये कानून जो है आज से लागू है। बादशाह की सूरत भी देख लें, बादशाह भी जो है वो ऐसे ही सॉवरेन थे और पॉलिटिकल सुपीरियर थे, जो बात करते थे वो कानून बन जाती थी कि आज से जो है इतना टैक्स देना शुरू कर दें, आज से जो है ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट के पास जमा करवाना शुरू कर दें। तो ये पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ थी। इसमें हैन कैल्सन है, दूसरे नंबर पे है द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। कैल्सन स्टेट्स दैट लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो इन्होंने कहा कि कानून जो है नॉर्मेटिव साइंस है, एक आम रूटीन की जो साइंस है, जो आप लोग एक पीछे से काम जो है आपके अबाव अजदाद करते हैं, आप भी उसी तरह ही करना शुरू हो गए हैं। तो एक नॉर्मेटिव साइंस है, एक नॉर्मल रूटीन है। आप उससे हटेंगे तो लोग आपको रोकना शुरू करेंगे कि भाई ये आप नहीं कर सकते। उसका मतलब है ये रूटीन की चीज है जो चलती आ रही है, जो अब्बाओ अजदाद से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी क्योंकि एक लोगों की प्रैक्टिस बन गई इसको, इसीलिए नॉर्मेटिव साइंस का नाम दिया गया है। नॉर्मल से निकला नॉर्मेटिव साइंस, तो कैल्सन ने इसको नॉर्मेटिव साइंस का नाम दिया कि लॉ जो है नॉर्मेटिव साइंस है। इसके बाद नंबर 3 पे है हिस्टोरिकल लॉ डेफिनेशंस। तो ये सफिशिएंट है आज के लिए या थोड़ा और पढ़ाएं? कानून है थोड़ा सा मुश्किल है, सफिशिएंट है इतना? देखिए ये बंद कर, ये बंद